जंगल ही बाकी रह गया है। अब मैं जल्दी से उस जंगल में भी घूम आती हूँ, फिर मुझे परीलोक भी जाना है। ऐसा सोचकर वो जादुई लाल परी सुंदरवन जंगल में जाती है और उस जंगल में घूमने लगती है। और इधर उस जंगल के पक्षी सभी आपस में खेल कूद रहे थे। तभी कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा कुकू चिड़ा के पास आकर कहता है, कुकू कुकू तुम मेरे साथ चलोगे? चलो ना मेरे साथ। तुम्हें पता है मुझे मीठे फलों के बागीचे के बारे में पता है और हम उधर जाकर बहुत खेलेंगे भी। चलो चलो मेरे साथ। नहीं जग्गू दोस्त, मैं अपनी मम्मा से बगैर पूछे ऐसे कहीं नहीं जाता। मुझे मेरी मम्मा से एक बार पूछ के आ लेने दो। अरे क्या कुक्कू भाई, तुम तो हमेशा अपनी मम्मा से ही पूछकर काम करते रहते हो। अरे हम जाएंगे और तुरंत ही वापस आ जाएंगे, फिर इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं कौन सी अपनी मम्मा से पूछ कर आया हूँ? जग्गू दोस्त तुम्हारी बात अलग है, लेकिन मैं हर काम अपनी मम्मा से पूछकर ही करता हूँ। रुको, मुझे मेरी मम्मा से पूछकर आ लेने दो। ऐसा कहकर कुकू चिड़ा अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। मम्मा मम्मा, वो कालू अंकल का बेटा है ना जग्गू, वो कह रहा था कि मेरे साथ चलो, दाना ढूंढेंगे और उधर खेलेंगे भी। मम्मा मम्मा मैं उसके साथ चला जाऊं? कुकू मेरे बेटे, तुमने मुझे खुश कर दिया। ऐसे ही हर काम अपनी मम्मा से पूछकर ही करना, ऐसे में बच्चे मुसीबत में नहीं फंसते। अब तुम जाओ और खेलो अपने दोस्तों के साथ। ऐसे कुकू चिड़ा अपनी माँ से हर काम पूछकर करता। जग्गू दोस्त चलो, अब कहाँ जाना था तुम्हें? चलो ना। हाँ हाँ चलो कुकू। ऐसे वो दोनों दोस्त घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जा ही रहे थे कि लाल परी उन दोनों बच्चे पक्षियों को देख लेती है। हाँ, मैंने ये जंगल में घूमकर देख लिया। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं जरा इस जंगल में रहने वाले पक्षियों को भी जांच कर देख लेती हूँ। ये जंगल इतना सुंदर है, क्या इस जंगल में रहने वाले पक्षी भी इतने ही सुंदर है और ईमानदार भी है? ऐसा सोचकर वो लाल परी एक मधुमक्खी का रूप ले लेती है और झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा पंख टूट गया है, कोई मेरी मदद करो। जग्गू दोस्त, क्या आपको भी ये रोने की आवाज सुनाई दे रही है? ये किसका हो सकता है? ऐसे कौन रो रहा है? हमें देखना चाहिए जग्गू दोस्त। अरे क्या कुकू तुम भी? कोई रो रहा है तो इससे हमें क्या लेना देना? चलो ना, अब थोड़ी ही दूर रह गया है वो बगीचा। जग्गू दोस्त ये आवाज यहाँ से आ रही थी, देखो क्या है इधर। फिर जग्गू कौवा वो घायल मधुमक्खी को देख लेता है। अरे कुक्कू, यहाँ तो एक छोटी सी मधुमक्खी गिरी पड़ी है, यही रो रही थी। अब चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं दोस्त, हमें ऐसे ही किसी को असहाय छोड़कर ना जाना चाहिए। देखो तो जरा, ये बेचारी मधुमक्खी दर्द से कराह रही है, इसके पंखों में बहुत गहरी चोट लगती है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे क्या कुकू तुम भी? मुझे पता ही था तुम मेरा समय बर्बाद करोगे। क्या ऐसे छोटे मोटे जीव पर भी तुम्हें तरस आ जाता है? छोड़ो ना इसे, चलो हम खेलने जाते हैं। आखिर हमें इस मधुमक्खी का मदद करने से क्या मिल जाएगा? तुम करो इसकी मदद, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू दोस्त, ये तुमने क्या कह दिया? मदद भी कोई छोटा बड़ा देख कर करता है क्या? बेचारी असहाय मधुमक्खी रो रही है और जग्गू को खेलने की परी है। मैं इसकी मदद करूँगा। मधुमक्खी रानी आप रो मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर कुक्कू उस मधुमक्खी को लेकर एक पेड़ के नीचे जाता है और उसके घाव पर नीम के पत्ते लगाता है। कुक्कू चिड़ा की ईमानदारी देखकर लाल परी अपने असली रूप में आ जाती है, जो मधुमक्खी बनी हुई थी। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम कितने अच्छे हो। मुझे पता था कि इस जंगल में तुम्हारे जैसे पक्षी भी जरूर होगा, इसीलिए मैं तो तुम्हारी बस परीक्षा ले रही थी। मैं मधुमक्खी नहीं, मैं एक जादुई लाल परी हूँ। लाल परी?
क्या परी भी होती है भला? हाँ हाँ छोटे चिड़िया के बच्चे, परियां होती है। मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक जादुई उपहार भी देना चाहती हूँ। तुम इस एक आम से ढेर सारा आम भी बना सकते हो। ये सुनकर कुक्कू बहुत खुश हो जाता है और फिर वो लाल परी वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। मम्मा मम्मा, ये देखो आज मुझे क्या मिला है पता है? मैं आज एक घायल मधुमक्खी का मदद कर रहा था, लेकिन तभी वो मधुमक्खी जादुई परी में बदल गई और वही लाल परी मुझे ये जादुई आम देकर गई है। ये आम बहुत चमत्कारी है मम्मा, हम इस आम से ढेर सारा आम भी बना सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर कुक्कू उस आम से ढेर सारा आम बनाकर खाने लगता है। देखा दोस्तों, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आज अगर कुक्कू जग्गू की बातों में आकर उस घायल मधुमक्खी की मदद ना करता तो आज उसे ये इनाम भी ना मिलता। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दूर किसी एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया के पास अपना एक बड़ा सा घर भी था और उसके पास एक बड़ा सा अपना खेती भी था, जिसमें टुनटुनी चिड़िया केले की खेती किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया के खेत के केले पूरे जंगल में मशहूर था। इस बार भी मेरे केले के पेड़ों पर बहुत अच्छे केले के फल लगे हुए हैं। अब इस बार जो मुझे मुनाफा होगा मैं उन पैसों को सारे गरीब पक्षियों पर लगा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो दिन रात मेहनत करती, फसलों में पानी देती और ऐसे एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन नीलो चिड़िया को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है, नीलो बहन, मैं अभी बहुत बीमार पड़ गई हूँ और इन दिनों मेरे खेत में अभी बहुत सारे काम बाकी है। नीलो बहन, आप ऐसा करें, आप किसी दूसरे जंगल से मुझे एक नौकर पक्षी लाकर दे दे जो मेरे खेत का देखभाल कर सके अच्छे से। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, ठीक है, मैं आज ही तेरे वास्ते दूसरे जंगल जाऊंगी, ठीक है, और तेरे खेतों में काम करने के लिए कोई नौकर पक्षी ढूंढ कर लाऊंगी, तुम चिंता ना करना। हाँ। फिर नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर से निकलती है और नौकर पक्षी के तलाश में उड़ने लगती है। वो दूसरे जंगल जाती है और वहाँ जाकर एक उल्लू पक्षी से पूछती है, अरे उल्लू भाई, मेरे को ना यहाँ एक नौकर पक्षी की तलाश है, क्या मुझे यहाँ मिल जाएगा? हाँ हाँ बहन जी, वो सामने एक कौवे का घर है। वहाँ ना एक कालू नाम का कौवा रहता है। वो कौवा दूसरे पक्षियों के घर जाकर काम करता है। आप उसे जाकर पूछ लीजिए, कहीं उसे काम की जरूरत हुई तो वो आपका काम कर देगा। फिर नीलो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। सुनो सुनो कौवे, क्या तुम मेरे साथ मेरे जंगल जाकर काम करोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो काम करने के लिए ही तो बना हूँ। बस थोड़ा मुश्किल काम ना हो, मुझसे जितना भी हो हल्का काम करवा लेना, मैं सारा काम कर दूंगा। हाँ हाँ कौवे, काम तो आसान ही है, बस तुम्हें एक केले की खेत की रखवाली करनी है। क्या? फिर तो मजा ही आ जाएगा। केले का खेत, कितना सारा केला होगा वहाँ पे। हाय, उसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर काम करूँगा उस खेत में। चलो चलो, तुम ले चलो मुझे अभी अपने साथ। फिर नीलो चिड़िया कालू कौवे को लेकर अपने जंगल जाती है और वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी ये देखो, मैं ले आई तुम्हारे वास्ते नौकर ढूंढकर। इस कौवे को काम की तलाश थी, अब ये लो, ये तुम्हारे खेत में केलों की रखवाली करेगा। फिर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे सुनो, मैं कुछ दिनों से बीमार पड़ गई हूँ, अब तुम्हें ही मेरे खेत की रखवाली करनी होगी अच्छे से। तुम टाइम से केले के पौधों में पानी देना और फिर पके हुए केलों को तोड़कर बाजार में बेच देना। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें मालकिन जी, मैं आपकी खेती में बहुत ईमानदारी से और मेहनत से काम करूँगा। आपको मेरा मेहनत और लगन देखकर बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश होंगी मेरे काम से। फिर कालू कौवा केले की खेती में जाता है और वहाँ जाकर तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। हाय,
इतने सारे केले। कालू कौवा ने तो पहली बार इतना सारा केला देखा था। वो झटपट से केले खाने लगता है और फिर खाते खाते अपना पूरा पेट भर लेता है और फिर उसके बाद बाल्टी उठाकर नदी से पानी लाने जाता है और फिर कालू कौवा कुछ ही पौधों में पानी डालकर सो जाता है।